जी हाँ साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हो? बढ़िया हो? आशा है सभी ठीक होंगे। तो हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में इस चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड भी है, तो आपको हो सकता है ये चैप्टर जो है आसानी से इंटरेस्टिंग वे में कहीं ना कहीं समझ में आ ही जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलस का डेरिवेशन है, तो कैलकुलेशंस इससे कहीं ना कहीं स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक एंड डायनामिक। काइनेमेटिक्स किसको बोलते हैं? द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक कंसर्न विद मैथमेटिकल डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स कॉजिंग दैट मोशन। है ना, एक ऑब्जेक्ट में चेंज होना, कोई फोर्स लगे बिना, उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। जैसे आपकी पोजीशन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम वगैरह जो बार बार चेंज होता है, टाइम चेंज हो रहा है, उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है, तो चेंज इन मोशन। तो इसको हम काइनेमेटिक्स में रखते हैं। और एक होती है डायनामिक। डायनामिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स फोकस्ड स्टडिंग इन द कोर्स ऑफ मोशन एनालाइजिंग हाउ फोर्स एक्ट ऑन मैसिव ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस देयर पाथ ऑफ ट्रेवल। जैसे उसके जिस भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं हम काफ़ी हद तब जाके वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों पे चेंज कर पाता है, अपने पाथ में ट्रेवल कर पाता है। जैसे फोर्स, मास, एनर्जी और मोमेंटम, है ना, इनको हमें कहीं ना कहीं बदलना पड़ता है। चलो तो आगे क्या देखते हैं, क्या है पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। रेफरेंस क्या है? क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड अटैच टू अ क्लॉक यूज टू मेजर पोजीशन, टाइम ऑफ इवेंट्स। दो चीज़ें आपको देखना है, तीन एक्सिस दे रखे एक्स वाई जेड, एक क्लॉक से अटैच कर दिए, आपको क्या बताना? पोजीशन बताना है। दूसरा है आपका रिलेटिविटी ऑफ मोशन। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कंसेप्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोशन रिलेटिव टू वन फ्रेम एट रेस्ट और रिलेटिव टू अनदर। रिलेटिविटी मोशन में होता है एक चीज़ दूसरी चीज़ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो, उस टाइप से। पाथ में जैसे हम दो चीज़ का यूज़ करते हैं, लेंथ का और डिस्प्लेसमेंट का। तो लेंथ जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, टोटल स्केलर लेंथ ट्रांसवर्ट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। कभी भी लेंथ जीरो से छोटी नहीं होगी, ध्यान रखना। लेंथ नेवर बी शॉर्टेस्ट देन द डिस्टेंस। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या? शॉर्टेस्ट वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। किसी भी पोजीशन में जाने के लिए वेक्टर का कहीं ना कहीं अलग ही रोल होता है। अब जैसे मान लो ये एक पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है ए वाला, ये वाला पॉइंट है आपका बी वाला, ये पॉइंट है आपका सी वाला, ये पॉइंट है आपका डी वाला। आपको जाना है ए से कहाँ तक? डी से। तो आप ए से बी गए, बी से सी गए और सी से डी गए हो, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? डिस्टेंस। ये हो गया आपका डिस्टेंस। अगर वही बात करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो देखते हैं हम। आप ए से डायरेक्ट सीधा जो है, और वो भी किस फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में, है ना। ए से डी और किस फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में अगर आप गए हो, तो इसको हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। ये जो डायरेक्शन दिखाएंगे हम ए से डी तक का, सीधा एकदम जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट है जो टोटल पाथ लेंथ है उससे हमेशा क्या रहने वाला है? छोटा रहने वाला है, लोवेस्ट रहने वाला है। कुछ चीज़ें और देखते हैं हम, क्या क्या है। डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन। कोऑर्डिनेट सिस्टम कपल्ड विद अ साइनोक्रोनाइज्ड क्लॉक यूज्ड बाय एन ऑब्जर्वर टू मेजर पोजीशन, टाइम एंड वेलोसिटी ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होता है जिससे आप क्या किसी की पोजीशन है, टाइम है, वेलोसिटी वगैरह को फिजिकली ऑब्जेक्ट के द्वारा मेजर कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं। इनर्शियल फ्रेम क्या है? रेफरेंस सिस्टम्स विच स्टेशनरी और मूविंग विद अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसमें न्यूटन का नियम जो होता है वो लगता है। इसमें जो एक्सेलरेशन होता है, जो रोटेशन होता है, वो कहीं ना कहीं चलता रहता है एक फोर्स के कारण। इसमें इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन इट्स डायमेंशन, इट इज़ मॉडल्ड एज अ सिंपल जीरो डायमेंशन पॉइंट, है ना। इसमें क्या होता है? जीरो डायमेंशन पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो हमारी एक जनरल डेफिनेशन थी। मेन चीज़ आती है अब डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जिसको पाथ लेंथ बोलते हैं, और ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। द एक्चुअल टोटल लेंथ ऑफ द फिजिकल पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी, में जितना चलता है वो, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, पाथ डिपेंडेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट डायरेक्ट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द इनिशियल कोऑर्डिनेट्स टू द फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए ये एक डायरेक्शन आपको शो करता है। इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे डेल एक्स एफ से ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव रहेगी।
तो हाँ चलो ये समझ में आ गया। तो डिस्टेंस यहाँ से आप यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इधर आए आप, इधर आए। तो डायरेक्शन आपको पता है क्या है, आप यहाँ से यहाँ तक गए हो, तो आपका मैग्नीट्यूड ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, तो आपको डायरेक्ट मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते आप। ए से बी बताओगे, ये ए से बताओगे, ए से बी प्लस बी से सी, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट बोलेंगे ए से सी, ठीक है, जो भी डायरेक्शन था वो। तो ये डायरेक्शन के साथ, और ये बता रहे हो डेल एक्स है, ये होता है रेट ऑफ चेंज। जैसे आप पहले कोई सी इनिशियल पोजीशन पे होंगे, तो किसी जगह पे पहुँचे, उसमें से जिस पोजीशन पे थे उसमें से माइनस, ये इसका आई का मतलब होता है इनिशियल, मतलब प्रारंभिक, और ये एफ का मतलब है फाइनल, मतलब अंतिम बोल सकते हो आप। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, कोई सा भी n सेकेंड में जो भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो उसके लिए एक इक्वेशन है ना। कौन सी इक्वेशन है ये आपकी, ये होती है एस एन इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए स्क्वायर एन माइनस 1 ना। इस टाइप से एक इक्वेशन होती है एस एन निकालने के लिए, एस एन इंटरवल निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। अगली चीज़ है आपकी, ये है स्पीड एंड वेलोसिटी। दो चीज़ें हैं, एक है स्पीड, एक है आपकी वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। तो द टाइम रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल, एक पार्टिकल के द्वारा जितने टाइम इंटरवल में एक दूरी तय की जाती है उसको हम उसको स्पीड बोलते हैं ना। तो ये होती है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ठीक है। ये इसको वेलोसिटी आप बोल सकते हो, लेकिन ये वेलोसिटी क्या डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसलिए इसमें डायरेक्शन नहीं होता। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब आप शुरू में चलते हो वो वाली जो होती है वो वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन एट लास्ट तक जब पहुंचते हो ना वो वेलोसिटी से हट जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन कंपलसरी नहीं होता, आप कोई से भी डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर सकते हो। लेकिन दूसरी जगह होती है वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जो बदलाव होता है उसको बोलते हैं हम, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला जो है हमारा ये वाला। तो वेलोसिटी को v से, डी एक्स का मतलब है x2 में से, या फिर हम x2 ना लिखते हुए हम x एफ में से x आई को माइनस कर दें, और जो टाइम है टी एफ में से टी आई को माइनस कर दें, ये होता है आपका। तो आई होप इतना समझे होंगे आप। विजुअल रिप्रेजेंटेड एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन एक्स टू टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ पे हम इसको दिखा सकते हैं। तो कैसा ग्राफ बना सकते हैं आप बना सकते हो, जैसे ये ग्राफ है, एक ये है, ये मान लो वेलोसिटी का है, सॉरी एक टाइम का मान लेते हैं, ये डिस्टेंस का है और ये टाइम का ग्राफ है। जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे मतलब टाइम बढ़ेगा, है ना, इससे आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो। या फिर ये एक टाइप से और बढ़ सकता है, किस टाइप से, कि ये एकदम सीधा जाए ग्राफ, या फिर ये इस टाइप से जा सकता है ग्राफ, है ना। टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, हाँ स्पीड ना बढ़े, ये हो सकता है। तो ये चेंज बता रहा है डिस्टेंस में, ये टाइम में चेंज बताता है। ये देख लेते हैं हम क्या चीज़ है। स्पीड एंड वेलोसिटी है आपकी एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों के अंदर। देखो एवरेज वेलोसिटी को हमने कैसे बताया है, डेल एक्स में से जो टाइम है उसमें से डेल टी को माइनस करके, ठीक है। ये आप देख सकते हो क्या करा है, एवरेज वेलोसिटी डेल एक्स अपॉन डेल टी, एक्स टू एक्स वन, टी टू टी वन ना, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। या फिर मैं लिख के बता देता हूँ ज़रा। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं तो जो टाइम है सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, और सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले टाइम को माइनस कर दो। इस टाइप से आप एवरेज निकाल पाओगे, है ना। जो लिखा है द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन, जो टाइम डिस्टेंस रहा है उससे टाइम को आप डिवाइड कर दो। इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा आपका, इसमें आएगी आपकी लिमिट वेलोसिटी एट एन एग्जैक्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब ये बताओ, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे ये ए नाम का व्यक्ति है, ये अपनी जगह से चलना स्टार्ट करता है आगे की साइड, है ना, ये इस टाइप से चलना उसने स्टार्ट कर दिया। तो एक पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, जहाँ पे वो खड़ा है 0। मान लो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आया तो ये 5 हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। इधर आया तो और बढ़ गई है, मान लेते इधर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये 0 लिमिट कहाँ पे आ रही है, शुरू की। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब, इंस्टेंट का मतलब होता है शुरुआती। तो वेलोसिटी है v,
इसके साथ में हम और क्या लिखने वाले, लिमिट लिखने वाले, जो आपकी क्या होने वाली है, लिमिट x टेंस टू 0 ना, x टेंस टू 0। तो ये होने वाली है आपकी, और साथ में आपका वही फॉर्मूला रखना है डेल एक्स अपॉन डेल टी का ना, इसको हम डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से कभी भी चेंज की बात आए, इंस्टेंट स्पीड अलग होगी और ये अलग होगी। इंस्टेंट पे टाइम भी आपका 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो एक्स की जगह क्या रखना आपको, 0। एवरेज स्पीड इज स्केलर एंड ऑलवेज ग्रेटर इक्वल एवरेज वेलोसिटी मीन। एवरेज स्पीड हमेशा स्केलर क्वांटिटी रहेगी और ये कैसी है, एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा रहने वाली है। दूसरा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द प्रिसाइज इंस्टेंट, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर रहेगी, क्योंकि आप अगर किसी जगह पर रेस्ट में खड़े हुए हो तो वहाँ से जब चलना ही शुरू नहीं किया तो वो तो क्या होने वाली है आपके लिए, 0 ही होने वाली है ना। वो कैसे रिज्यूम करेंगे हम, 0 की तरफ। वेलोसिटी और इसका एक और पॉइंट आउट और देख लेते हैं, जो इसकी इक्वेशन है ना, वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ पोजीशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है आपकी, एक्सेलरेशन डिफाइनिंग एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो यहाँ लिखा है आपका डी वी ए डॉट डी टी, इन दोनों का इंटीग्रेशन करा है वेलोसिटी का u टू v की लिमिट में, तो ये होगा आपका डी वी और ये हुआ आपका डी टी। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये मिलता है आपको ऐसे। तो अब मैं इसको चलो प्रूव करके बता देता हूँ आपको, है ना, कैसे है। तो एक न्यू ऐड कर लेते हैं हम, कहाँ पढ़ रहा है ये, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है आपका डी वी अपॉन डी टी। देखो यू जो है रखने वाले हैं वो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब शुरू हुआ था तब की इनिशियल वेलोसिटी, और वी जो है वो है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टी को इधर पहुँचा देता हूँ, इधर रह जाएगा आपका टी वी, एक साइड लिख लेते हैं ए डी टी, ठीक है, ए डॉट डी टी। दोनों का करते हैं हम इंटीग्रेशन और लिमिट रखते हैं यू से वी तक, है ना, यू से शुरू होकर कहाँ तक, वी तक, इधर यू से शुरू हुई इधर वी तक, है ना, जैसे हम यहाँ पे रख रहे हैं। और इधर जो टाइम है आपका, तो स्टार्टिंग जो टाइम रहने वाला है ये क्या है, आपने जो टाइम स्टार्टिंग में रखते हैं वो 0 से टी टाइम तक हम पहुँच रहे हैं। तो देखो इसका इंटीग्रेशन जब होगा ना तो ये आ जाएगा आपका v इक्वल टू वी माइनस यू, इधर एक कॉमन रह जाएगा तो इंटीग्रेशन में टी रहेगा, तो उसका डी टी का टी रहने वाला, इधर टी इधर 0, ठीक है, ये तो होगा। इसकी जगह v पहले रखेंगे तो ये v और माइनस के साथ u, ऊपर वाली पॉजिटिव में रहती है, नीचे वाली को माइनस करते लिमिट को। एज इट इज रहेगा, ये टी की जगह क्या रखेंगे हम पहले, टी और माइनस का 0, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा इसमें, b माइनस यू इक्व टू ए टी, ये u इस साइड आ जाएगा तो ये इक्वेशन बनेगी b इक्व टू यू प्लस ए टी। तो आपकी फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वेलोसिटी के लिए वो ये वाली बनने वाली है। चलो इसके साथ एक और दे रखी है, वो क्या है, वो है सेकेंड इक्वेशन, जो एस इक्व टू क्या लिखा है आपकी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, वेलोसिटी निकाल रहे थे, वेलोसिटी के ऊपर बात था क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइनिंग एज चेंज इन पोजीशन, ना पोजीशन में जो चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट बराबर फॉर्मूला क्या है, बी डी टी, और जो अभी हमने निकाला है बी की वैल्यू जो यहाँ पे जो निकाली है वो आप यहाँ पे रख दो, उसका इंटीग्रेशन कर देना, डिस्प्लेसमेंट 0 से एस और टाइम 0 से टी। इस टाइप से इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। चलो अब ये समझ में नहीं आया तो इसके लिए हम चीज़ें देख लेते हैं कैसे इसको उड़ा दें पहले तो, ठीक है ना। अब आते हैं हम, तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्व टू या डी एस इक्व टू हो जाएगा आपका, सॉरी वेलोसिटी इक्व टू क्या होता है, वी इक्व टू होता है हमारा डी एस अपॉन डी टी। अब देखो ये डी टी को मैं इधर भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका डी एस को इधर लिख के बी टी टी। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेशन रखता हूँ तो इसकी जो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक रखूँगा, लिमिट जो रखने वाला हूँ 0 से एस तक, और ये रखने वाले हैं 0 से टी तक, ठीक है। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो डी एस इक्व टू 0 से
एस। ध्यान रखना अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वी जो है ना इसकी जगह यही रखने वाला हूँ मैं, यू प्लस ए टी और ये हो जाएगा आपका टी टी और यहाँ लगेगा इंटीग्रेशन, ठीक है, और वो भी कहाँ से 0 से टी तक। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ए सी आने वाला है, इसका यू का करेंगे डी टी के रिस्पेक्ट में तो यू आएगा, और ए टी का करोगे तो ये आ जाएगा ए टी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट रख देंगे हम टी टू 0, ठीक है, टी टू 0 रख देंगे हम। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो u के साथ क्या जाएगा, एक टी आ जाएगा। ध्यान रखना है सिंगल एलिमेंट का अगर इंटीग्रेशन करोगे जैसे इसका डी टी के इसमें तो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर रह जाएगा आपका u, ये डी टी का होगा तो आपका क्या आ जाएगा u और साथ में t, इस टाइप से ये रहने वाला है आपका, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब एस इक्वस टू ये यू टी की जगह टी रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका टी, और यहाँ पे भी टी रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 ए और साथ में टी स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन हमारी यही है और यही आपको प्रूव करना रहती है, ठीक है। तो ये भी आपकी हो गई होगी, तो हमारी 2 इक्वेशन हो चुकी है। थर्ड देख लेते हैं, एक ये है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, तो जिसमें चेन रूल से हम फॉलो करते हैं, क्या है, पोजीशन डेरिवेशन नहीं निकालते हैं, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर क्लोजली लिंक्ड, एक्सेलरेशन कैन मैप्ड डायनामिकली बाय एलिमिनेटिंग लिफ्ट रिजल्ट के द्वारा। तो इक्वेशन क्या है, ए इक्वल टू होता है डी बी अपॉन डी टी, और ये डी एस अपॉन डी एस टी से क्या कर देते हैं, इंटू कर लेते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट से ऊपर नीचे, तो ये मिल जाता है आपको ये ए इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी टी डी एस, इस टाइप से कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। डी एस अपॉन डी टी को हम वी लिख देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करा गया है इसको ए, और ये जो डी एस था नीचे उसको इस साइड भेज दिया, और ये बी डी वी इधर रह गए। तो वी डी वी जो है एस का इंटीग्रेशन करा 0 से एस, और ये हो जाएगा वी से यू तक, तो इसका तो ए एस होगा, वी का करेंगे बी स्क्वायर बाय 2, है ना। तो इस टाइप से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और ये रिजल्ट रहेगा। तो इसके लिए हम वापस से क्या करने वाले हैं, एक अल्टरनेटिव ऐड कर लें और उस पर चलते हैं। तो कैलकुलेशन करना है हमें, और कैसे करें, चलो। तो करना क्या है आपको, जैसे एक्सेलरेशन के बराबर हम लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी, मुझे क्या करना है, इसको चेंज करने के लिए डी एस अपॉन डी एस से इंटू कर देना, एक इक्वेशन बनाना है। तो ए इक्वल टू ये डी वी अपॉन ये रहने देते हैं हम डी एस इंटू डी एस, और ये वाले डी टी को हम इधर लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है आपका डी एस अपॉन डी टी की जगह हम लिखते हैं वी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इसकी जगह वी। तो ए इक्वल टू वी इंटू डी वी अपॉन डी एस, तो डी एस को हम इधर पहुँचा देंगे एक्सेलरेशन, तो 0 से शुरू हुआ हमें एस तक पहुँचना है, और ये डी एस इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, अपने यू से स्टार्ट करा बी तक, और ये वी और साथ में डी वी, ठीक है, यहाँ तक पहुँचेगा। डी एस का इंटीग्रेशन होगा आपका ए इक्वल टू एस, है ना, छोटा रहता तो बड़ा हो जाता इंटीग्रेशन 0, इसका इंटीग्रेशन होगा तो बी का बी स्क्वायर अपॉन 2 और वी से यू तक, ठीक है। एस की जगह एस रखो आप, एक बार यहाँ पे एस रखा है, एक बार यहाँ पे 0 रखा है, दूसरा एक बार यहाँ पे वी स्क्वायर रखा है, पहले वाले नंबर को आगे लिख देंगे, और रुको एक मिनट, ये 1/2 है, एक कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिखते हैं हम, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और एक बार ये वी की जगह यू रखेंगे तो ये होगा यू स्क्वायर, ये 2 का इधर इंटू कर सकते हैं, तो ये ए साथ में एस 1/2, ये बचेगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, ये 2 का इधर इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 एस वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर। देखो वेलोसिटी निकालना है हमें फाइनल वाली, तो हम क्या करेंगे, यू स्क्वायर को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, यही हमें क्या करना रहता है, इसमें प्रूव करना है। तो हमने इक्वेशन ऑफ फर्स्ट 1 मोशन 2 मोशन सारी हमने कहीं ना कहीं प्रूव कर रखी है ना, ये देख सकते हो आप ये। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसका आगे वाला पार्ट है तो वीडियो बड़ी होती है इसलिए अभी हमने यहीं पे रोका है, आगे वीडियो में आपको और देखने को मिलेगा।